आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है कल की मेरी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ये दरअसल कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का बीता हुआ एक दिन है। इसी तरह एक दिन और बड़ो लोकेर बिटेलो लम्बा लम्बा चूल एमन माथाय बेंधे दिवो लाल गेंदा फूल। ये लाइन मेरे लाइफ का सबसे अच्छा लाइन है। क्यों? क्योंकि आज का विषय ही है एक बूढ़ी औरत जो हर बृहस्पतिवार और रविवार भीख मांगने हमारे घर आया करती थी। वो हमारे घर नहीं, वो सभी के घर जाया करती थी, लेकिन हमारे घर वो बृहस्पतिवार और रविवार को आती थी क्योंकि हमारी छुट्टी होती थी, हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी उस दिन। जब भी वो किसी के घर के आगे रुकती, गाना गाती, उसके मांगने का अंदाज ही अलग था। वो सांवले रंग, आधे पके आधे काले बाल, और वो अक्सर हरे रंग की साड़ी पहना करती थी, मानो उसके पास एक ही साड़ी थी। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो गाना गाती, लोग बाहर आते, उसको भीख देते और चले जाते। उसको कुछ देने से वो जी भरकर आशीर्वाद देती थी और हमको उसका आशीर्वाद देना इतना अच्छा लगता था कि मैं चाहती थी कि हमेशा उसे कुछ अच्छा दूं। धीरे धीरे एक आध सवाल करने पर पता चला कि वो ट्रेन से हर रोज़ शहर आती है भीख मांगने। फिर धीरे धीरे पता चला उसका भरा पूरा परिवार है। उसके 3 बेटे थे, एक बेटी थी। तीनों की शादी हो गई। बेटी कलकत्ते में रहती थी और बेटा गांव में। पता चला वो बंगाली थी। कहती, आमी तो भीख मांगते चाई ना, किंतु की करबो। अब जब वो आती, उसके लिए अच्छे से खाना परोस कर देती। कभी माँ से साड़ी देने की जिद करती। माँ भी मेरी बातों में आ जाती। माँ को भी शायद ये सब पसंद था कि वो लोगों की सेवा करे। वो आती, उसको समझ थी कि यहाँ पर हमको अच्छा खाना मिलेगा। वो खाती, पानी पीती और आशीर्वाद देकर चली जाती। रोज भीख मांगते मांगते ऐसा हुआ कि अब जब भी वो दरवाजे पर आती, मेरे पापा जोर से बोलते, देखो आ गई, तुम्हारे सास आ गई, अब इनकी सेवा करो, इनको खाना दो, पानी दो। पापा ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उस औरत के प्रति मेरे मन के अंदर जो भाव पैदा होता था वो अलग था। सब ऐसा नहीं करते थे। कभी कोई उसको झिड़क देते, कभी भीख ना देते, कभी ये कहते रोज़ रोज़ आ जाती है। ऐसा कहकर उसको वहाँ अपने घर से हटा देते थे। अब जब वो दरवाजे पर आती, उसको लगता कि यहाँ हमें अच्छे से खाना मिलेगा, वो बैठ जाती, दरवाजे के बाहर बैठ जाती। ऐसा लगता मानो पिछले जन्म की कोई रिश्तेदार आ गई हो। समय बीतता गया, वो बूढ़ी औरत और भी बूढ़ी होती चली गई। उसका भीख मांगना कम ना हुआ। वो रोज दिन ब दिन आती। एक दिन ऐसा हुआ, उसे तेज बुखार था। वो फिर भी भीख मांगने आई। देखकर अच्छा नहीं लगा। माँ को बोली, माँ कुछ दवा है तो दे दो ना। तो माँ बोली कि ऐसे दवा नहीं देते, उससे पूछो उसको क्या हुआ है। पूछी तो पता चला उसको रात से ही बुखार है, लेकिन भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वो आई है। ठीक है, मैं उसको अच्छे से खाना देकर, दवाई देकर बोली, जाओ ट्रेन पकड़कर घर चली जाओ। उसके बाद वो फिर कभी नहीं दिखाई दी। बहुत पता किया, कुछ नहीं पता चला। लेकिन बाद में बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि एक दिन उसी ट्रेन से कोई और एक लड़की आई मेरे घर। वो भी हरी साड़ी पहनकर आई
और भीख मांगने लगी। इसका अंदाज कुछ और था। पूछने पर पता चला कहाँ से आई हो, तो कुछ नहीं बोली। फिर दूसरे दिन आई, कुछ नहीं बोली। दरअसल वो भीख मांगने नहीं आती थी, वो सिर्फ मिलने आती थी, हमसे मिलने आती थी। हम तो स्कूल में होते थे, पता तो नहीं चलता था। तो जिस दिन बृहस्पतिवार होता उस दिन उससे मेरी मुलाकात हुई। बोली, तुम ही हो जो मेरी दादी को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी? मुंह से निकला हाँ। पूछने पर पता चला उसकी दादी गुजर गई और वो दादी मेरे घर का उसको पता देकर गई थी कि वहाँ जाकर मेरे मरने का संदेशा देकर आना, ताकि वो और मेरा इंतज़ार ना करे। आगे पूछने पर पता चला उसके 3 बेटों में से एक बेटा अपाहिज था, जिसके लिए वो रोज़ भीख मांगने आया करती थी। बाकी 2 बेटे वो दोनों नौकरी करते थे बाहर शहर में, और ये जो लड़की आई थी वो अपाहिज बेटे की बेटी थी। सुनकर कितना अजीब लगा। उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 6 या 7 में पढ़ती होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज भी ये जब भी गाना सुनती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है उसका चेहरा सामने, उस बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आ जाता है। वो हरी सी साड़ी, वो सांवला सा चेहरा, वो अधपके बाल। बहुत अच्छी औरत थी वो। दादी थी इसीलिए जिम्मेदारी उठा रही थी घर की भीख मांगकर, और अब ये पोती थी, ये भीख मांगने नहीं आती थी, ये सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आती थी कि मिलकर दादी का संदेशा दे आऊं। मेरी माँ को बहुत दया आई। वो क्या की, उस बेटी को निकालकर बहुत सारा कपड़ा जो था घर का, कुछ पैसे, अनाज सब देकर उसको भेज दी। इंसान का रिश्ता इंसान से बहुत अजीब होता है। पता नहीं था वो भीख मांगने वाली थी और मैं पढ़े लिखे घर की लड़की, अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं उस औरत से क्या रिश्ता था। कभी किसी जन्म का रिश्ता रहा होगा, जो कुछ उधार खाए होंगे, जो पूरा किया। बहुत अच्छा लगता है ये सोचकर कि उम्र जब छोटी होती है, बच्चे नादान होते हैं, वो ऐसा ही कुछ करते हैं और हर किसी के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी भाव, उनका स्वभाव, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, नॉलेज इज सिन। हम जो भी कोई पाप करते हैं, जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, ज्ञान ही पाप का कारण है। लेकिन अब ज्ञान से पाप को हटाना है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में एक और दिन की कहानी, एक और चरित्र, एक और रूप और एक और संयोग। धन्यवाद।